हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांजैक्शंस मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मेनू है ये पावर पॉइंट के अंदर है। आज हम समझेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और इनको पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके सामने मेनू है, ट्रांजैक्शन मेनू। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्रीव्यू का, और बाकी यहाँ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका टाइमिंग का सेक्शन है जिसमें आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। हम समझेंगे किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलता हूँ मैं पावर पॉइंट के ऊपर, वहाँ से आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह से हम लोग ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जंप करते हैं, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जंप करते हैं तो जो एनिमेशन इफेक्ट आता है उसको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे अभी मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। तो मैं यहाँ पे जब सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ या फर्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं है अभी। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अप्लाई करूँगा तो इनके बीच में जब स्लाइड्स जंप करेंगी आपस में, पहली स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे कंट्रोल जाएगा तो यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे और उन्हीं एनिमेशन इफेक्ट्स को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शंस को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको डिस्कार्ड करेंगे और यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन टू दिस स्लाइड, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं इसको अगर मान लीजिए मॉर्फिन करता हूँ, ठीक है, तो मॉर्फिन मैंने अप्लाई कर दिया तो ये इफेक्ट इस तरह से दिखेगा। अब किस तरह से दिखेगा वो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड शो किया तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट आया ये हमारा ट्रांजैक्शन इफेक्ट है। इसके अलावा अगर सेकंड स्लाइड पे अप्लाई करना हो तो यहाँ पे इसमें पुश करता हूँ, पुश को अप्लाई करता हूँ तो पुश अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर, इस तरह से दिखेगा। अब देखिए पहली स्लाइड पे मैंने अप्लाई किया था मॉर्फिन, तो ये पहले स्लाइड पे मॉर्फिन हो रहा है, लेकिन सेकंड स्लाइड पे जब भी मैं जंप करूँगा तो ये पुश हो रहा है। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन इफेक्ट स्लाइड्स पर अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी स्लाइड्स पर भी ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स हो सकते हैं अपना पुश हो सकता है, वाइप हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, रिवेल हो सकता है, कट हो सकता है, रैंडम बार्स हो सकता है। ये इतने सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों, ये सभी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स जो हैं ये सभी हम लोग स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और सभी की सेटिंग्स जो हैं, सभी के ऑप्शंस, इफेक्ट ऑप्शंस अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अपन पुश पे ही काम करते हैं, जैसे यहाँ पे पुश मैंने यहाँ पे इस पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस पर स्लाइड के ऊपर। अब इसके इफेक्ट ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, कहाँ से पुश होना है। अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं इसको स्लाइड शो कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नीचे से पुश हो रहा है, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम द लोअर। अब इसको जैसे राइट से मैं पुश करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको फ्रॉम राइट कर दूंगा तो राइट से क्या होगा, इस तरह से पुश होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन तो जो था वो था अपना मॉर्फिन, तो उसमें तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो है वो पुश होने लगा और यहाँ पे राइट से वो पुश हुआ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हम लोग किसी भी स्लाइड्स पे ले सकते हैं, हर स्लाइड पे अलग अलग ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस स्लाइड को किस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड स्लाइड ले ली मैंने और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया शेप्स, ठीक है। अब ये शेप में इस तरह से दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो यहाँ तो वो पुश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इफेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे शेप आ गया। अब दोस्तों, ये शेप की भी ऑप्शंस हैं, शेप की भी इफेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो यहाँ पे सर्कल में आया, आपको डायमंड से पुश करना है, प्लस से पुश करना है, इन करना है। मान लीजिए मैं इसको इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा आपका। अब देखिए पहले बार में तो मॉर्फिन अप्लाई था, है ना, तो मॉर्फिन तो ऐसा दिख रहा है। इसके बाद फिर अपन आए तो यहाँ से ये पुश हुआ, इसके बाद फिर यहाँ पे आए शेप हुआ, तो शेप यहाँ पे इन वाला शेप है। तो इन वाले शेप से क्या होगा कि ये पूरा आपका इस तरह से कवर हो रहा है, पूरी स्लाइड कवर हो रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स बहुत सारे हैं और हर ऑप्शन के, हर ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस अलग अलग हैं, इफेक्ट ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा स्लाइड का ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, मैं अगले ऑप्शन के ऊपर आता हूँ जो है टाइमिंग्स के बारे में। अब दोस्तों, एक्चुअली टाइमिंग्स के अंदर तीन चीज़ें दी हुई हैं आपके। पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं साउंड, ड्यूरेशन एंड अप्लाई टू ऑल। अब दोस्तों, ये साउंड है क्या, तो दोस्तों जब भी आप इफेक्ट जो है आपका आपने अप्लाई कर दिया, ट्रांजैक्शंस आप अप्लाई कर चुके हो, उस ट्रांजैक्शंस के साथ आपको कौन सी साउंड यहाँ पर चाहिए, कैमरा साउंड चाहिए या फिर आपका यहाँ पे और भी चीज़ें देके रखी है, जैसे आपका एरो चाहिए, बॉम्ब चाहिए, तो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे वो साउंड आपको यहाँ पे
स्पीकर के ऊपर सुनाई देगी। जैसे आपने यहाँ पे कैमरा अप्लाई किया हुआ है, कैमरा अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपने ड्यूरेशन 2 सेकंड्स दिया हुआ है, तो क्या होगा कि ये जो इफेक्ट है इसको प्रोड्यूस होने में 2 सेकंड्स लगेंगे और यहाँ पे जो है ये साउंड जो है आपका कैमरा साउंड आपको यहाँ पे सुनाई आएगा। अब जैसे अभी मैं यहाँ पे 2 सेकंड्स अप्लाई किया है और कैमरा साउंड दिया है, और अब देखिए मॉर्फ है, सॉरी, तो यहाँ पे जब भी मैं दूंगा तो 2 सेकंड्स लगेगा ये अप्लाई होने में और यहाँ पे कैमरे की साउंड यहाँ पे आई स्पीकर के अंदर, वो अभी आपको सुनाई नहीं आएगी, लेकिन जब भी आप करेंगे, अगर आपके लैपटॉप पे स्पीकर दिया हुआ तो आपको आसानी से वो सुनाई आ जाएगी। अब एक्चुअली देखिए, जैसे अगर मैं इसको टाइमिंग बढ़ा देता हूँ, मैं टाइमिंग इसको बढ़ा के 5 सेकंड कर देता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो इफेक्ट है ये 5 सेकंड लेगा प्रोड्यूस होने में। ये देखिए 5 सेकंड लिए इसने और यहाँ पे कैमरे की यहाँ पे साउंड यहाँ पर आई। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे इफेक्ट के अंदर, अपना ट्रांजैक्शन इफेक्ट के अंदर टाइमिंग्स को ले सकते हैं। अब सेकंड जैसे यहाँ पे मैंने पुश लिया हुआ है, अब पुश के अंदर जैसे यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब भी मैं जाऊँगा ट्रांजैक्शंस इफेक्ट होंगे तो 5 सेकंड लेगा पुश होने में, और यहाँ पे जो आवाज़ है, मैंने यहाँ पे बॉम्ब की आवाज़, यहाँ पे साउंड जो है मैंने बॉम्ब कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे इसका स्लाइड शो करता हूँ तो देखिए 5 सेकंड लेगा ये, यहाँ पे देखिए 5 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ पे आने में, और यहाँ पे जो है साउंड जो मेरा प्रोड्यूस हुआ वो बॉम्ब का साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ट्रांजैक्शंस के अंदर अपने इफेक्ट ऑप्शन के अलावा आप टाइमिंग्स को भी सेट कर सकते हैं और साउंड को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला ऑप्शन है वो अप्लाई टू ऑल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्रांजैक्शंस देना है और आपने टाइमिंग सेट कर दी और साउंड भी सेट कर दिया, और इसी साउंड को, इसी टाइमिंग को आपको हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी स्लाइड्स के ऊपर ये कैमरा साउंड, ये ड्यूरेशन और ये आपका ट्रांजैक्शंस हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ एडवांस स्लाइड में माउस क्लिक के ऊपर। अब दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि अभी तो यहाँ पे अपन ने ट्रांजैक्शंस अप्लाई किया, उसमें साउंड अप्लाई किया और ट्रांजैक्शन इफेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइमिंग दे दिया, तो वो इफेक्ट में 5 सेकंड लगा रहा है। अब दोस्तों अभी देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जब मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ तो अब देखिए एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है, जब भी मैं यहाँ पे स्लाइड शो कर रहा हूँ तो ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, ये मेरे माउस क्लिक पे या फिर ये इंटर मारने पे यहाँ पे चेंज हो रही है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि ये इंटर, जो मुझे मैनुअल इंटर प्रेस करना पड़ रहा है या मैनुअली मुझे जो यहाँ पे माउस क्लिक करना पड़ रहा है वो ना हो, ऑटोमेटिक ही चेंज हो। तो मैं कितने सेकंड बाद इसको चेंज करना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे ये माउस क्लिक हटाना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अब आपकी स्लाइड जो है ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और कितने सेकंड के बाद चेंज होना है, तो यहाँ पे 1 सेकंड दिया हुआ है, इसको आप 2 सेकंड से ले लीजिए, मतलब आफ्टर 2 सेकंड से स्लाइड सेकंड स्लाइड में चेंज हो जाएगी। ये अभी इस स्लाइड के लिए अप्लाई हुआ है ओनली, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मॉफ जो है वो अप्लाई हुआ और 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो जाएगी और ये यहाँ पे सेकंड स्लाइड आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे कोई भी मैनुअल माउस क्लिक या इंटर नहीं किया है, ना एरो की प्रेस किया है, ऑटोमेटिक ये मेरी स्लाइड जो है ये चेंज हुई है। अब दोस्तों इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप सेकंड स्लाइड में भी ये हो, तो सेकंड स्लाइड में यहाँ पे माउस क्लिक जो है उसको यहाँ पे हटाना है आपको, आफ्टर 2 सेकंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ कर दीजिए। फिर थर्ड स्लाइड में आप चाहिए, वहाँ पे क्या है, यहाँ माउस क्लिक दिया हुआ है, इसको हटाइए, इसको आफ्टर 2 सेकंड्स कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिक स्लाइड यहाँ पे चेंज हो जाएगी और मॉर्फिन इफेक्ट जो भी आपने इफेक्ट में जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग के साथ ये यहाँ पे रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने 5 सेकंड दिया हुआ है, तो ये कैमरे के साथ 5 सेकंड ये मॉर्फिन जो मॉर्फ है वो अप्लाई रहेगा। फिर सेकंड स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकंड, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शंस है ये 5 सेकंड लेगा और उसके 5 सेकंड के 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक स्लाइड जो है थर्ड स्लाइड में चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको स्लाइड शो करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पे लिए और फिर इसके बाद 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लाइड चेंज होगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग यहाँ पे 7 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 सेकंड इसने लिए ट्रांजैक्शंस ने, अब इसके करेक्ट 2 सेकंड बाद ये अगली स्लाइड पे चला जाएगा और वहाँ पे नया इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के अंदर टाइमिंग दे सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांजैक्शन इफेक्ट दे सकते हैं, स्लाइड ऑटोमेटिक कैसे चेंज होती हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअल चेंज करना चाहें तो मैनुअल चेंज दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक करना चाहें तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रांजैक्शंस का पूरा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।